Hi friends, I Kiran Verma greet you all in our YouTube channel Education Board. Today I am here with one more video of active and passive voice series, and in this video we will discuss about the rules how to make the passive voice of interrogative sentences. So here we go. So first of all, let us discuss about the meaning of interrogative sentence. Interrogative sentence, what does it mean? Let us see. Interrogative sentence की verb है, interrogative के अगर हम verb देखें तो interrogative की verb होती है interrogate, और interrogative अपने आप में एक adjective है. Adjective क्या होता है? जो noun या pronoun की विशेषता बतलाता है, that is known as adjective. Sentence हमारा नाउन है, सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है. तो इंटेरोगेटिव आपका एक एडजेक्टिव हुआ. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम दूसरे वीडियोस में जानेंगे. अभी हम एक्टिव और पैसिव रूल्स के बारे में जानते हैं, बट उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्या. तो आई वाज टेलिंग कि इंटेरोगेटिव वर्ड डिराइव हुआ है इंटेरोगेट से. इंटेरोगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से क्वेश्चंस पूछना या इंक्वायर करना. आपने अपने डेली लाइफ में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में आपने देखा होगा या सुना होगा कि CBI हैज इंटेरोगेटेड अ टेररिस्ट हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सप्लोजन. या आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कभी भी बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाइएगा, अदरवाइज ट्रैफिक पुलिस आपको इंटेरोगेट करेगी. अगर पकड़ेगी तो इंटेरोगेट करेगी. तो इन दोनों चीजों से हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि इंटेरोगेट मीन्स टू इंक्वायर और टू आस्क क्वेश्चंस. Then it means interrogative sentences are the types of sentences which ask a question. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इनके एंड में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट board. I am writing on the whiteboard. This is a type of affirmative sentence. इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है. अगर हम इसे इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना होगा. अब आइए देखते हैं इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या. आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग आपकी मेन वर्ब है. तो हमें बस क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेके आना है. हेल्पिंग वर्ब एम है तो हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा एम आई. बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज करना है. एम आई राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है क्योंकि ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और यहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस इंटरचेंज हो गई, अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आपको उन 8 टेंसेस के रूल्स पता है जो हमने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो एंड थर्ड वीडियो में देखे हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल. आप अपने आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का इंटरचेंज है. तो अगर आपको इस सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस किसको बिलोंग करता है? एम राइटिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बिलोंग करता है. आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ऐसे वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होते, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होते, उन वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ड बोलते हैं, और ऐसे वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. बट
अगर आपको पैसिव रूल्स पता है सारे टेंसेस के, 8 टेंसेस के, तो इट इज वेरी इजी टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो लेट अस गो फॉर इट. इंटेरोगेटिव को हमने 2 फॉर्म्स में बेसिकली कैटेगराइज कर दिया है, एक्टिव और पैसिव को और ज़्यादा आसानी से समझाने के लिए. पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. आपके ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, विल, शैल, do, does, did, etc. There are many things which are coming in helping verb. और दूसरे टाइप के सेंटेंसेस वो होते हैं जो WH टाइप होते हैं, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो मेनली 2 टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और दोनों के रूल्स कुछ स्लाइट वेरिएशंस के साथ में अलग है. पहले वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH टाइप होते हैं. WH टाइप मीन्स स्पेसिफिक वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, हु एटसेट्रा. सो अब हम इन दोनों को अलग अलग करके और इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड करके इनके रूल्स जानेंगे. चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से. मीन्स हमारे ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. हेल्पिंग वर्ब में को भी हम सब कैटेगराइज करते हैं और सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जो सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है. सिंपल प्रेजेंट में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से टेंसेस आते हैं. आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज होता है. डू और डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म, डू और डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एक्टिव वॉइस में. फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. There are many examples. Does she write a letter? Does she write a letter? Or do they need a glass of water? A glass of water. यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये सेंटेंसेस कैसे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब डू और डस से स्टार्ट हो रहा है. अब देखते हैं इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी. पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपली आपको सिर्फ वो रूल्स लगाने हैं जो हम पढ़ चुके हैं. पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कौन सी फॉर्म लगती है? इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म. अब डज और डू है, इट मीन्स हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. इसको चेंज करेंगे, बाकी चेंजेस वैसे ही होंगे. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज होगा और इज, एम, आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अब इसमें देख लेते हैं पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है. डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब हो गई. डज शी राइट अ लेटर, लेटर लिख कौन रहा है? शी, वह लेटर लिखती है, तो शी आपका सब्जेक्ट है. यहाँ पे राइट वर्ब है, क्या लिखती है? लेटर लिखती है. लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा. आ लेटर, देन हेल्पिंग वर्ब इज आएगी क्योंकि यहाँ पे डज यूज हुआ है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है. A letter is written by her.
लेकिन ये तो स्टेटमेंट बना है। अब इंटेरोगेटिव चेंज करने के लिए डज कहाँ यूज है, सब्जेक्ट के पहले यूज है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको उठा के कहाँ प्लेस करना है, सब्जेक्ट के पहले प्लेस करना है। तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाई हर। अब ये किस में चेंज हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। सो हैव यू सीन, इट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी और वो आप फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। डू दे नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। किसको नीड है, दे को। दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, क्या चाहिए, ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चेंज करते हैं इसमें, अ ग्लास ऑफ वाटर, आपका ऑब्जेक्ट इधर आ गया, अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर सिंगुलर है तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्या लगानी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, वो इससे डिसाइड होगा कि इसके सामने डू लगा है। डू लगा है मीन्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, एम, आर में से कोई एक फॉर्म आएगी। ये सिंगुलर है तो अगेन हियर वुड बी इज। इज अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर आपकी थर्ड फॉर्म नीडेड। नीडेड बाय, दे यहाँ पे है, दे आपका हो जाएगा देम, बाय देम एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। सिंपल का ही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट हमने देखा। अब देखिए सेकंड टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव। सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव में यहां डू डज लगा हुआ है। सिंपल पास्ट में हम क्या लगाएंगे, डिड की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी इसके सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, डिड शी हेल्प यू। हमने एक पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल है डिड शी हेल्प यू। डिड पहले लगा हुआ है और डिड को देख के ही हमें ये समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। डिड शी, किसने हेल्प की, शी। तो शी आपका सब्जेक्ट है और किसकी हेल्प की थी, यू। यू हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू। यू के साथ में हमें अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यू के पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यू के साथ में ये डिड है इसलिए पास्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पे हो जाएगा आपका वॉज। वॉज यू हेल्प्ड बाय शी इज रिटन ओवर हियर। यहां आपका हो जाएगा वॉज यू हेल्प्ड बाय हर। अब आप ये देखिए हमने यू के साथ में वॉज लगाया हुआ है, ये गलत है या सही है? यू आपका प्लूरल है या सिंगुलर है? आई यू, आई का तो डिफरेंट केस है क्योंकि आई के साथ हम एम कंसीडर करते हैं, लेकिन यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वॉज यहाँ पे सही नहीं है। आप यहाँ पे लगाएंगे वर। यहाँ पे हम लिखेंगे वर क्योंकि हम यू को प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो आपका सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा वर यू हेल्प बाय हर। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड कैटेगरी। हमने अभी फर्स्ट कैटेगरी देखी थी हेल्पिंग वर्ब की, सिंपल प्रेजेंट की। अब हम सेकेंड कैटेगरी देखेंगे और सेकेंड कैटेगरी में हम लेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम, आर और वॉज, वर। हमने पहले भी देखा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है इज, एम, आर प्लस वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म। इसकी पहचान आई एम राइटिंग ओवर हियर, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस
ing फॉर्म, ये रिकॉग्निशन है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर ing फॉर्म होगी, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो was were ing फॉर्म होगी। तो चलिए अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। ये तो सिंपल सेंटेंस का वर्ब फॉर्मेशन लिखा हुआ है, बस इसमें आना क्या है, सब्जेक्ट के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इंटेरोगेटिव, सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज ईटिंग अ मैंगो। ही इज ईटिंग अ मैंगो आपका सिंपल सेंटेंस है। इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। आप सब्जेक्ट और वर्ब के प्लेस को इंटरचेंज कर दीजिए। इज ही ईटिंग अ मैंगो, आपका ये सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, was I teaching English? Was I teaching English? Was plus ing form. This is the example of past continuous। तो दोनों के वर्ब फॉर्मेशंस, दोनों के सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब देखते हैं इनकी पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन में क्या चेंज आता है। इज ही ईटिंग अ मैंगो, आप जब सिंपल सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस में जब सिंपल सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हो तो हम क्या वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, इज एम आर was were प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म। सेम रूल हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। इज ही ईटिंग अ मैंगो, ही सब्जेक्ट है, क्या खा रहा है, अ मैंगो खा रहा है, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे अ मैंगो। अ मैंगो से भी पहले आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय ही, हियर it will become him। is a mango being eaten by him? Was I teaching English? English is the object। इंग्लिश के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे was आएगा। was English, then being, after that third form taught by। I is written over here, here I will write was English being taught by me। तो अब अगर आप रूल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में। इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा। दिस इज योर सब्जेक्ट, ओके, ओवर हियर इन दिस पैसिव वॉइस। फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगा हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म आएगी V3, आफ्टर दैट बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द वर्ब फॉर्मेशन फॉर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसको और समराइज करें तो इज, एम, आर, वॉज, वर को आप लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस यू शुड रिमेंबर फॉर द पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब की जगह आप इज, एम, आर यूज कर सकते हैं, वॉज, वर यूज कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस टेंस का है। नाउ जस्ट कम टू द थर्ड कैटेगरी।
हेल्पिंग वर्ब की ही कैटेगरी में हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं, और थर्ड कैटेगरी में हम परफेक्ट टेंस लेते हैं। परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस। परफेक्ट में क्या होता था, हैज, हैव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ये परफेक्ट वॉइस एक्टिव वॉइस का रूल वर्ब फॉर्मेशन है। एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के साथ सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी। और अगर हम सिंपल परफेक्ट टेंस है हमारा और उसकी पैसिव वॉइस बनाते थे तो आपको याद होगा हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड, बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस भी बनाएंगे। नथिंग डिफिकल्ट एज मच एज यू आर थिंकिंग। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड द एग्जाम्पल इज, पहला हम परफेक्ट टेंस का लेते हैं, हैज ही written a book। has he written a book? क्वेश्चन मार्क। अगर यही लिखा होता है he has written a book तो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट आपका बाद में है, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसमें चेंज क्या होगा, हैज, हैव, हैड, बीन। मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैज, हैव और हैड लगाना है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, देन यू विल यूज वर्ब थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज ही रिटन अ बुक। बुक किसने लिखी, उसने लिखी, तो ये आपका सब्जेक्ट है। क्या लिखी, बुक लिखी, देन बुक इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आना है और ऑब्जेक्ट के पहले आपकी वर्ब आएगी। अ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज अ बुक। हैज अ बुक। अब क्या लगाना है, बीन, बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन। हैज अ बुक रिटन बाय ही इज ओवर हियर, तो हियर इट शुड बी हिम। हैज अ बुक बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक प्लूरल सेंटेंस ले लेते हैं, हैव दे प्लेड cricket। Have they played cricket? This is also interrogative sentence of perfect tense। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। दे सब्जेक्ट है, क्या खेला, क्रिकेट खेला, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट पहले लिखना है हमें, क्रिकेट। क्रिकेट के आगे फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब फॉर्म कौन सी आएगी, क्रिकेट सिंगुलर है, हैज आएगा, हैज क्रिकेट, फिर बीन लगाना है, बीन, देन प्लेड बाय देम। हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट परफेक्ट का, एंड इट इज हैड they watched or had they seen a movie। had they seen a movie। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए अगेन ऑब्जेक्ट आपका क्या देखी, मूवी देखी, मूवी पहले आ जाएगा, अ मूवी, और मूवी से भी पहले क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपको वर्ब प्लेस करनी है। हैड है यहाँ पे भी हैड आएगा क्योंकि ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है। हैड अ मूवी, देन बीन लगाना है हमें, बीन सीन बाय देम।
सो नाउ लेट्स सी द फोर्थ कैटेगरी। अब हम फोर्थ कैटेगरी के बारे में देखते हैं जो इसी हेडिंग के अंडर आता है, हेल्पिंग वर्ब के अंडर आता है, और इसमें आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरी ये होते क्या है आपके कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, शैल, विल, वुड, should. These all are known as modal auxiliary. May, might, all these words are known as modal auxiliary. ये अगर आपके सेंटेंस में है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बननी है, लेट अस सी। इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले वही करना है, सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी लगेगी। मॉडल ऑक्सिलरी को हम शॉर्ट फॉर्म में MA लिख सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। आफ्टर दैट बी का यूज करेंगे हम, BE प्लस थर्ड फॉर्म V3 प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। अगर कैन है यहाँ पे तो कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, मे है यहाँ पे तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन। कैन पहले लगा हुआ है, इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। शी आपका सब्जेक्ट है, क्या कंट्रोल कर सकती है, द सिचुएशन आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, हम बता चुके हैं, वर्ब के साथ में क्या और किसे लगा के प्रश्न करें, जो आपका उत्तर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो वो क्या कंट्रोल कर सकती है, सिचुएशन। हमारा ऑब्जेक्ट है सिचुएशन। तो स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, जो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। कैन द सिचुएशन, मॉडल ऑक्सिलरी एंड देन सब्जेक्ट, कैन द सिचुएशन, फिर बी यूज करना है, थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, कंट्रोल्ड बाय शी इज हियर, तो हियर इट बिकम्स शी का हर हो जाएगा। यस, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मे, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मे ही क्रॉस द रिवर। मे ही क्रॉस द रिवर, क्या क्रॉस कर सकता है, रिवर। आपका ऑब्जेक्ट है द रिवर। आप स्टार्ट करेंगे इसकी पैसिव वॉइस, स्टार्ट मे से ही होगा क्योंकि मे वहां पे भी यूज है। मे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट द रिवर बी क्रॉस्ड बाय ही इज हियर, तो हियर इट विल बिकम हिम। दैट्स इट। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, सो थर्ड एग्जाम्पल विल का ले लेते हैं। विल ही स्टील, विल ही स्टील और विल यू स्टील, विल यू स्टील द बुक, विल यू स्टील द बुक। विल से ही स्टार्ट करेंगे, क्या स्टील करोगे आप, द बुक, तो द बुक आपका ऑब्जेक्ट है। विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, द बुक, फिर बी लगाएंगे, बी स्टोलन
बाय, विल द बुक बी स्टोलन बाय यू ही रहते हैं। सो दीज आर द रूल्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हमने दो कैटेगरी बताई है। एक तो फर्स्ट कैटेगरी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब को भी हमने सब कैटेगराइज कर दिया है। एक तो परफेक्ट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा सिंपल टेंस एंड फोर्थ अभी आपने देखा ऐसे सेंटेंसेस जो मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंसेस जो WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।